हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज हम जो है ओडीई यानी कि ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और इसमें जो है हम पहले जानेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। In mathematics, the history of differential equation trace the development of differential equation from calculus which self was mathematician Gottfried Leibniz। तो यहाँ पे जो है लेबनिज, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, और एक जर्मन यहाँ पे है, ये जो है लेबनिज जो है जर्मन मैथमेटिशियन है। और यहाँ पे जो है एक फिजिशियन भी थे, आइजैक न्यूटन के बारे में सुना ही होगा। तो ये जो है दोनों ने मिलकर ही ये जो हमारा ऑडी यानी कि जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे किस तरीके से हम जो है उसका ट्रेस कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया था कैलकुलस के थ्रू से। वैसे ही जो है यहाँ पे देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन कोसाइन फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ द रिसेंट आर्टिकल। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कोसाइन फॉर्म में जो है यहाँ पे क्या करता है, इन्होंने जो है यहाँ पे दिया था। द हिस्ट्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अप टू जो है 1670 टू 1950 तक का है। डिफरेंशियल इक्वेशन बिगन विथ लाइबनिज, द बर्नौलिस ब्रदर्स एंड अदर फॉर्म द 1680 नॉट लॉन्ग आफ्टर न्यूटन्स फ्लक्सियोनल्स इक्वेशन इन द 1670s। तो यहाँ पे जो है इनको जो है लेबनिज को दी बर्नौलिस ब्रदर भी बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ये शुरुआत हुआ था दोनों को। और ये जो है बहुत ही लंबे समय तक जो है यहाँ पे एक चला था और इनको मानते ही हैं अभी भी। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर हम देखें, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो है एक या एक से अधिक जो डिपेंडेंट्स वेरिएबल्स हैं उनका जो है एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो है क्या होता है, यहाँ पे एक डिफरेंट डेरिवेटिव निकलता है। तो उसको जो यहाँ पे क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, जिसमें जो है एक या दो से अधिक, एक या एक से अधिक है ना, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे वो उनका जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये dy/dx निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक जो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। उसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में जो वाई का हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कराते हैं, तो यहाँ पे जो है 2xy निकला है। और इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y-1। वैसे यहाँ पे सब एग्जाम्पल जो है इसी के फॉर्म में ही है। टाइप्स ऑफ ओडी की हम बात करें अगर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम जो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि जो हमारा जो है ये सभी जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करें, जिसमें हम जो है लीनियर सेकंड ऑर्डर सब में जो है यहाँ पे सारे के सारे टर्म में, इसी के ही सारे के सारे टर्म में जो हमारे जो है सेकंड लग जाएंगे। सेकंड हम टाइम जो हम उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तब यहाँ पे ये होता है। इसके बाद 1, 2 और उससे ज़्यादा वाले हैं तो हायर ऑर्डर में चला जाएगा, जिसमें जो है लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन nth टर्म के लिए, और क्योंकि हम जो है हायर ऑर्डर के निकाल रहे हैं तो ये nth टर्म पे ही होगा। होमोजेनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, जब इस टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो ये हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं और इसको हम भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम BI/IF वगैरह भी निकालते हैं। इस पर जो हम फर्स्ट जो है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करें तो इसमें क्या होगा,
यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग the unknown function y, its derivative y dash and the variable x. We will only talk about explicit डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो है एक अननोन फंक्शन y जो है उसका जो डेरिवेटिव है y डैश, जो कि जो है एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसका जो y डैश जो निकला है उसमें वो जो हमेशा जो यहाँ पे एक इस प्रकार से उसको एक्सप्लिसिट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वाई डैश इज इक्वल्स टू, जो कि वाई का डेरिवेटिव है, इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसी को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाई डैश को हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3। नेक्स्ट हम जो है इसमें और देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और भी देख लेते हैं। A first order linear differential equation has the following form: dy by dx plus px into y is equals to qx। आपको सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा। ये जो है लीनियर इक्वेशन कहलाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर सॉल्विंग दी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो इक्वेशन है वो याद रखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू यहाँ पे पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स है। और इसमें जो हम इस तरीके से भी इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा इसका, तो ये होता है y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी अपॉन यहाँ पे है वाई एक्स। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास निकलता है, और साथ ही साथ जहाँ पे जो है ये होता है आई एफ, ये यहाँ पे एक आई एफ है वो जो आपको जो है आर एक्स जैसा, उल्टा आर एक्स जैसा दिख रहा है वो, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आई एफ, जहाँ पे इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर, यह होता है बी डी एक्स, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल पावर में है, एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इस तरीके से जो है आई एफ की वैल्यू निकालते हैं, ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉल द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ को हम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इफ एन इनिशियल कंडीशन इज गिवन यूज टू फाइंड द कांस्टेंट सी, यहाँ पे कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल करके उसका जो टोटल जो सॉल्यूशन है वो हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो है एग्जैक्ट इक्वेशन की। तो ये क्या होता है एग्जैक्ट इक्वेशन, ये हम देख लेते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बी एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म। यहाँ पे ये जो है इस तरीके से रहेगा, जिसमें जो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एम ऑफ एक्स वाई प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म पे रहेगा, जहाँ पे हम जो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इस तरीके से निकालेंगे एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई एन, यानी कि एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0 सच दैट एम एंड एन आर नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्रीज। इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें जो है सेम डिग्रीज के ही हो। However, suppose there happens to exist a function f of x y such that, तो यहाँ पे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम इस तरीके से काम करेंगे, यानी कि जो फंक्शन रहेगा उसमें जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन का हम x के रेस्पेक्ट में कराएंगे। तो आप बोल सकते हैं डायरेक्ट आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आप जो है dx में है ना, dx के कांस्टेंट जो रहेंगे वो आपका m होगा, कांस्टेंट ऑफ dx, और जो n है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पे रहेगा कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे डी वाई। तो ये जो है यहाँ पर से जैसा हिस्ट्री टाइप का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उससे कंपेयर करके आप एम और एन निकाल सकते हैं। सच दैट द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द एफ एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूअस, देन द एक्सप्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है ये कब होगा, जब आपका जो है डेल एम अपॉन डेल एक्स जो है वो इक्वल होगा डेल एन अपॉन डेल वाई के। तो वहाँ पे जो है अगर इस कंडीशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस कंडीशंस को फुलफिल करे तो वो जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगा। तो आपको ये तीन चीज़ जो है अभी तक हमने देखा, लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद हमने देखा आई एफ कैसे निकालते हैं, और ये हमारा जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कंडीशन। तो ये अभी तक हमने तीन चीज़ें, और तीनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। सेपरेबल इक्वेशन की अगर हम बात करें, जिसमें हम सेपरेट करके जो फंक्शन जो वेरिएबल्स हैं उसी के फॉर्म, उसी की साइड लेकर जा करके जो है उसको सेपरेट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
A separable differential equation is any differential equation that we can write in the following form: n of y dy by dx is equals to m of x. तो यहाँ पे अगर इस टाइप से दिया गया आपके पास क्वेश्चन, नोट दैट इन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी सेपरेबल ऑल the y's in the differential equation must be multiplied by the derivative and all the x's in the differential equation must be on the order side of this equal sign. कहने का मतलब वही है, जो वेरिएबल्स है उसके साइन, उसके रेस्पेक्ट में जो उसका डेरिवेटिव रहेगा उसी के साइड उसको सेपरेट कर देना है और उसको लेकर के जाना है. जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है एन ऑफ वाई, जो कि हमारा जो है यहाँ पे फंक्शन है वाई का, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये फंक्शन है एक्स का. तो यहाँ पे y के यहाँ पे जो dy है उसके पास में जो है फंक्शन, यहाँ पे जो y वेरिएबल्स वाले हैं उसको हमने साइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो dx है वो जो x के साइड लेके जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो dy है उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे. तो यहाँ पे जो n ऑफ y dy इज इक्वल्स टू m ऑफ x dx. सेम साइन वाले को सेम एक साइड रखेंगे और सेम साइन वाले को एक साइड रखेंगे. इसी तरीके से हम बर्नौली इक्वेशन जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, एक बार और देख लेते हैं इसके बारे में. बर्नौली इक्वेशन, तो यहाँ पे जो है अगर ये जो है ऑर्डर जो है यहाँ पे इस तरीके से हो, जिसमें जो है हमने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था वो क्या था हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, या यहाँ पे लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स. इस तरीके से हो हमारे पास जो है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पी एक्स देख लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो है अगर हमारा क्यू एक्स जो है इस तरीके से ही यहाँ पे क्यू एक्स के बगल में है ना वाई की पावर एन भी हो मल्टीप्लाई, जो कि हमारा जो फंक्शन ही है. तो ये जो बर्नौली इक्वेशन होता है, बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है क्यू इंटू वाई की पावर एन है उसको हमें जो है यहाँ पर से रिमूव करना पड़ेगा. उसके बाद इसको हम जो है लीनियर फॉर्म में लेकर के आके, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेकर के आके इसको हम सॉल्व करेंगे. जैसे कि इसके बारे में देख लेते हैं. वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन on the interval we are working on n is a real number. differential equation in his format called बर्नौली इक्वेशन. जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पी एक्स और क्यू एक्स है ना, तो ये दोनों जो कंटिन्यूस फंक्शन है और ये जो है एक इंटरवल पे वर्क करता है अगर, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें जो वाई की पावर एन, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो अगर उसके पावर एन टर्म पे जो है एन इज इक्वल्स टू जो भी है इंटीजर्स इसमें जो है वो अगर इंक्लूड है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, तब हम इसको जो है बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं. फर्स्ट नोटिस दैट इफ n माइनस वन एन माइनस जीरो और n इक्वल टू जीरो एंड n इक्वल टू वन, देन द इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन. जैसे कि यहाँ पे अगर y की पावर जो n दिख रहा है यहाँ पे जो है वो जो है अगर जीरो या फिर वन हो तो वो तो सिंपल लीनियर इक्वेशन ही हो जाएगा. तो ये जो है फॉर जीरो एंड वन के लिए लीनियर इक्वेशन होगा. then the equation is linear and we already know how to solve in these cases. तो हमें पता है कि linear equation हो अगर कोई भी equation जो है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं. उसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF के थ्रू से हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं. Therefore in the sections we are going to be looking at the solution for values of nth order and then this are two. तो यहाँ पे जो है nth ऑर्डर के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे. In order to solve this we will first divided the differential equation by y double dash. तो यहाँ पे जो दिख रहा है एक्चुअल में वो n है, जो भी हमारे पास है यहाँ पे जो y की पावर n है उससे हम उसको डिवाइडेशन कराएंगे बोथ साइड. तो यहाँ पे जो y की पावर n जो कि राइट साइड में बस में है तो हम दोनों साइड पे उसका डिवाइडेशन करा देंगे. तो यहाँ पे डिवाइडेशन किए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा y की पावर माइनस n इंटू वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स. वाई जो हमने डिवाइड किया वो ऊपर चला गया तो y की पावर वन माइनस एन इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स. We are now going to use the substitution y is equals to y की power n 1 minus n to convert this into a differential equation in terms of u, as well as c. This will lead to a differential equation that we can all solve these terms. तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि y की पावर अगर वन माइनस एन को हम जो है अनदर फंक्शन ले और जो उसका डेरिवेटिव है ये वाला टर्म्स हट जाएगा. तो उससे जो हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो है एक लीनियर फॉर्म में आ जाएगा. तो उसको हमने यहाँ पे ले लिया है और उसको सॉल्व किया. तो इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद हम जो है इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं.
सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, द मोस्ट जनरल लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म पी टी वाई की पावर एन प्लस क्यू टी वाई की पावर, यहाँ पे जो है डबल डैश में था, ये वाई डैश है सेकेंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस आर टी इंटू वाई इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी। टी की सारे फंक्शन यहाँ पे हैं और टी वेरिएबल से बने हुए, और सब में जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव की हम बात करें क्योंकि, तो यहाँ पे पी ऑफ टी इंटू वाई डबल डैश प्लस क्यू ऑफ टी इंटू वाई डैश प्लस आर ऑफ टी वाई इज इक्वल टू जी टी है। इन फैक्ट वी विल रेयरली लुक एट द नॉन कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट linear second order differential equation. In the case where we assume a constant coefficient, we will use the following differential equation. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम जो यहाँ पे क्या कर लिए, इसको एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं आर ऑफ टी को, जो कि यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर की जस्ट बाद में ही मिलेगा आपको। इनिशियली वी विल मेक आवर लाइफ इजियर by looking at differential equation with g of t is equals to यहाँ पे 0 and when g of t is equals to 0 we call the differential equation is homogeneous। अगर यहीं पे आप देखेंगे सिंपल सा ये इक्वेशन, अगर यहाँ पे एक 0 होता है इक्वल टू जो है 0 के अकॉर्डिंग होता है, इक्वल टू 0 मिलता है राइट हैंड साइड पे, तो हमारा जो है ये इक्वेशन जो एक होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। अगर यहाँ पे जो है जी टी यहाँ पे कुछ और होता है, अनदर फॉर्म में होता है, यानी कि जो फंक्शन और भी होते हैं जी टी की जगह पे, तो वो क्या होता है, एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम। लेट अस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट how to go about solving the constant coefficient homogeneous linear second order differential equation. Here is the general constant coefficient homogeneous linear second order differential equation। तो यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि राइट हैंड साइड में अगर जीरो हो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, तो इसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो एक होमोजेनियस इक्वेशन भी होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया वाई डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल्स टू 0, लास्ट में यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 मिल रहा है, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस टाइप का पैटर्न का है। लास्ट में अगर हम जो है हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे, तो द मोस्ट जनरल nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर ये जो है nth ऑर्डर की हम बात करें, मतलब एक या एक से अधिक जो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से और भी ज़्यादा ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जैसे कि यहाँ पे हमने nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ले लिया है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है ए एन डी की पावर एन वाई डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू यहाँ पे इस तरीके से हो, राइट हैंड साइड में यहाँ पे जी ऑफ एक्स दिख रहे हैं। nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल्स कांस्टेंट, तब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई टू द पावर 3 माइनस यहाँ पे ये 3 डैश का है, कहने का मतलब माइनस वाई 5y डबल डैश माइनस 22y डैश प्लस 56y इज इक्वल्स टू 0, और कंडीशंस यहाँ पे दे दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, y डैश 0 इज इक्वल्स टू 2 एंड y डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर जो y की वैल्यू है फर्स्ट डेरिवेटिव में ही वो बनाएगा, और यहाँ पे जो है बिना यहाँ पे है ना विदाउट उसी फंक्शन y में ही सिंपल x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो y ऑफ 0 जो है यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के हम जो है एक्स की जगह में अगर 0 पुट करते हैं तो ये वाई डैश जो है वैल्यू आएगी 2, और सेकंड डेरिवेटिव में अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4। द अबव इक्वेशन इज एन एग्जांपल हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन जैसे कि कंडीशंस दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इसी पैटर्न में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रहेगा, जैसे कि सेकंड ऑर्डर के बाद जो 3 4 5 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि हमें 3 दिख रहा है, तो ये 3 डैश है, कहने का मतलब। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको जो है इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, इसमें जो है आपको हमेशा कंडीशंस ही मिलेंगी। सिमिलरली द अबव इक्वेशन इज एन हायर ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें,
तो वो भी जो है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, जैसे कि हमने जो है उसमें जो है होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, राइट हैंड साइड में इक्वल टू जीरो होता है, नॉन होमोजेनियस में राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, आपके पास फंक्शन रहेगा। तो उसी कंडीशन वाले ही बेस्ड में उसको भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड के साथ में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे है एप्लीकेशन मॉडलिंग विथ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मॉडलिंग फ्री मैकेनिकल ऑक्सीलेशंस की हम बात करेंगे। तो नो डोपिंग, लाइट डैम्पिंग और है यहाँ पे हैवी डैम्पिंग के बारे में है। मॉडलिंग फोर्स मैकेनिकल ऑक्सीलेशंस, कंप्यूटर एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ के लिए जो है इसमें जो है ODE डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। तो ये है इसके एप्लीकेशन। नेक्स्ट पे हम जो है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है जितने भी लीनियर और नॉन लीनियर एमपीडी जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए जितने भी हमने देखे हैं, जैसे कि हमने देखा आज हमारा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल्स के लिए बर्नौली इक्वेशन है, और इसके बाद हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट में हमने देखा हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप भी जो है प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, क्वेश्चन लीजिए और इसको सॉल्व करिए, बन ही जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन ही जाएगा। और आपको जो है मेथड और जो वर्क प्रोसेस है वो पता होना चाहिए, उसी के बेस पर ही आप जो है इसको सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन को पहचान करके। थैंक यू स्टूडेंट।